अगर इस वीडियो ने तेरे अंदर आग न लगाई ना तो डिसलाइक मार के चले जाना, अगर आग लगे तो सब्सक्राइब करके जाना। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। जिद्दी लोग ही इतिहास रचते हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए, आज तक जिस इंसान ने अपनी जिद को पाला है उसी ने इतिहास रचा है। एक जिद्दी इंसान ही इतिहास रच सकता है। जब जब दुनिया में बड़े परिवर्तन हुए हैं वो किसी जिद्दी इंसान ने ही किए हैं। जब इंसान के मन में ये जिद आ जाती है तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। साधारण इंसान केवल दुनिया में आते हैं और मरकर चले जाते हैं, लेकिन जिद्दी इंसान इतिहास पलटने की ताकत रखता है। वो किसी से नहीं डरता। इतिहास गवाह है कि केवल वही इंसान सफल होते हैं जिनके अंदर कुछ करने की जिद आ जाती है। दशरथ मांझी की पत्नी 57 किलोमीटर तक फैले पहाड़ की वजह से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाई और उनकी मृत्यु हो गई। उस इंसान के मन में जिद आ गई कि इस पहाड़ को तोड़ना है। 22 साल लगे लेकिन हिम्मत नहीं आ रही और केवल एक छेनी और हथौड़े से 57 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ डाला। ये जिद नहीं तो और क्या थी। ये होती है जिद्दी इंसान की ताकत। सरदार भगत सिंह के माँ बाप ने उनको कहा कि बेटा तेरी शादी तय हो गई है। अगले ही दिन एक चिट्ठी लिखकर घर से भाग गए कि मैंने ये शरीर इस देश को दे दिया है। ये किसी एक महिला के लिए नहीं है, ये मेरा शरीर इस भारत माँ के लिए है और भारत की स्वतंत्रता के लिए है। उनमें जिद थी इस देश को आज़ाद कराने की। उनमें जिद थी भारत माँ पर हुए हर अत्याचार का बदला लेने की। ये जिद्दी सूरवीर हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया और नए इतिहास का निर्माण कर गया। महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों ने ट्रेन के डिब्बे से उतार दिया कि तू इस पहले डिब्बे में सफ़र करने के लायक नहीं है। गांधी जी ने कहा कि मेरे पास टिकट है, तो अंग्रेजों ने कहा कि कुछ भी हो तू इस पहले डिब्बे में सफ़र करने के लायक नहीं है और धक्का देकर ट्रेन से उतार दिया। तो गांधी जी ने जवाब दिया कि तुमने तो मुझे केवल ट्रेन से निकाला है, अब मैं तुमको इस देश से निकाल फेंकूंगा। ये तो उस बूढ़े इंसान के लफ्ज़ थे, लेकिन आप तो फिर भी जवान हैं, आपके अंदर तो जिद होनी चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था कि मेरे जीते जी अंग्रेज़ तो क्या, अंग्रेज़ों की गोली भी मुझे छू नहीं सकती। बहुत जिद्दी इंसान थे चंद्रशेखर आज़ाद। अपने हाथों से खुद को गोली मार ली, लेकिन अंग्रेज़ों को खुद को छूने तक नहीं दिया। चंद्रशेखर आज़ाद कहते थे मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा। मात्र 12 साल की उम्र में मलाला यूसुफजई के सर पर आतंकियों ने 3 गोली मारी थी। उनको जिद थी पढ़ने और सभी महिलाओं तक पढ़ाई पहुँचाने की। सोचिए आपके 12 साल के छोटे से बच्चे को गोली लग जाए तो क्या होगा। लेकिन मलाला यूसुफजई ने अपने आंदोलन को और तेज कर दिया और इतनी कम उम्र में ही उनको विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार नोबेल पीस प्राइज़ मिला। ये जो जिद है ना, ये इंसान में एक अद्भुत ताकत भर देती है। एक आम इंसान वो सब सोच भी नहीं सकता जो ये जिद्दी इंसान कर गुजरते हैं। ज़िंदगी में सफल होना है तो जिद पालिए। जिद पालिए क्योंकि जिद्दी इंसान किसी से नहीं डरता। जिद पालिए क्योंकि जिद्दी इंसान अपने फैसले खुद लेता है, उसे समाज से कोई लेना देना नहीं होता। जिद पालिए क्योंकि जिद्दी इंसान जो सोचता है वो करके ही दम लेता है। जिद्दी इंसान ही दुनिया बदलने की ताकत रखता है। हाँ, एक जिद्दी इंसान ही इतिहास रचता है। जिद पालिए, लेकिन अच्छी जिद पालिए। अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो अपने अंदर एक जुनून को पालिए, एक जिद को पालिए। फिर देखिए ये जिद ही आपको वहाँ तक लेके जाएगी जहाँ आप सोच भी नहीं सकते।